नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आर न्यूज चैनल में। आज तारीख है 3 नवंबर, दिन है रविवार। आज कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि है। आइए अब बात कर लेते हैं आज की हेडलाइंस की। गुरुग्राम में लौह पुरुष पटेल की जयंती पर दौड़ का हुआ आयोजन। मुख्यमंत्री ने वृद्धाश्रम अनाथाश्रम में मनाई दीपावली। रेलवे भर्ती परीक्षा की अस्थायी तिथियां घोषित। कर्मचारी चयन आयोग जीडी भर्ती 2025 के लिए आवेदन सुधार की अंतिम तिथि घोषित। हरियाणा सीईटी परीक्षा के नोटिफिकेशन की तारीख हो सकती है जल्द। संसद का शीतकालीन सत्र 25 नवंबर से होगा शुरू। चरखी दादरी की मंजू श्योरण बनी मिस इंडिया 2024। हुड्डा परिवार को महाराष्ट्र चुनाव से बाहर, शैलजा का बढ़ता कद। इसरो का लेह में पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन लॉन्च। हरियाणा के 1000 गांवों में महिला संस्कृति केंद्र और ई लाइब्रेरी खुलेगी। त्योहारी सीजन में उत्तर पश्चिमी रेलवे की स्पेशल ट्रेनों का हुआ संचालन। हरियाणा में शिक्षक बनने का मौका, एचटेट 2024 के लिए आवेदन जल्द शुरू। मुंबई टेस्ट भारत के खिलाफ न्यूजीलैंड की बढ़त, दूसरे दिन का खेल समाप्त। टेलीग्राम पर नए फीचर, वीडियो स्पीड कंट्रोल और हैशटैग को सपोर्ट। ओटीपी में देरी पर खतरा टला, ट्राई ने बढ़ाई समय सीमा। गुरुग्राम के सेक्टर 29 में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कार्यक्रम में उपस्थित होकर दावकों को संबोधित किया। उन्होंने भारत की एकता के लिए सरदार पटेल के योगदान की सराहना की। दीपावली के अवकाश के बावजूद युवाओं में खासा उत्साह देखा गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लाडवा के वृद्धाश्रम और अनाथ आश्रम में दीपावली का पर्व मनाया। उन्होंने बुजुर्गों और बच्चों के साथ समय बिताते हुए उनकी खुशहाली की कामना की। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की लगभग 3.25 करोड़ जनता को दीपावली की बधाई दी और समाज के हर वर्ग के लोगों को खुशहाल जीवन जीने की शुभकामनाएं दी। भारतीय रेलवे ने CEN 01, 02, 03, ALP, RPF, SI टेक्नीशियन, जेई समेत अन्य पदों के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा की अस्थायी तिथियां जारी की है। परीक्षा 25 नवंबर से शुरू होकर 29 दिसंबर तक चलेगी। SC/ST उम्मीदवारों के लिए यात्रा अनुमानित 10 दिन पूर्व और ई कॉल सेंटर परीक्षा से 4 दिन पूर्व उपलब्ध होंगे। कर्मचारी चयन आयोग SSC ने केंद्रीय सशक्त पुलिस बलों CAPF, असम राइफल्स और नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो में कांस्टेबल पद की भर्ती के लिए 2 आवेदन सुधार का अवसर दिया है। आवेदन में सुधार के लिए विंडो 5 नवंबर से 7 नवंबर तक खुली रहेगी। इसके बाद सुधार अनुरोध स्वीकार नहीं किए जाएंगे। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा CET परीक्षा 2024 का नोटिफिकेशन 5 नवंबर से 7 नवंबर के बीच जारी होने की संभावना है। आवेदन प्रक्रिया 12 नवंबर से शुरू होगी। परीक्षा 25 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच आयोजित की जा सकती है। संसद का शीतकालीन सत्र 25 नवंबर से शुरू होकर 15 दिसंबर तक चलेगा। इस सत्र में कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होगी। सरकार का फोकस आर्थिक सुधार, महिला आरक्षण, साइबर सुरक्षा से जुड़े बिलों पर रहेगा। इसके अलावा अन्य प्रमुख मुद्दों पर भी चर्चा की संभावना है। इस सत्र में कई कानूनों में संशोधन पर भी विचार किया जा सकता है। चरखी दादरी जिले के गांव बेरला की मंजू श्योरण ने मिस इंडिया 2024 का खिताब जीतकर अपने गांव और राज्य का नाम रोशन किया है। मंजू की इस सफलता पर पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर है। उन्होंने कड़ी मेहनत और संघर्ष से इस मुकाम को हासिल किया, जिससे वे युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बन गई हैं। कांग्रेस ने महाराष्ट्र विधानसभा और नांदेड़ उपचुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की सूची जारी की, जिसमें रणदीप सुरजेवाला को शामिल किया गया है, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके बेटे को नाम भी नहीं है। इस सूची पर सांसद कुमारी शैलजा के हस्ताक्षर हैं, जिससे उनके कद में बढ़ोतरी की अटकलें हैं। हरियाणा में नेता चयन को लेकर कांग्रेस अब भी निर्णय नहीं ले पाई है। इसरो ने लेह लद्दाख में अपना पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किया, जो अंतर्ग्रहीय आवास स्थल का रूप होगा। इसका उद्देश्य अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी पर रहते हुए अंतरिक्ष जैसी कठिन परिस्थितियों में प्रशिक्षण देना है। यह मिशन गगनयान और भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों के लिए उपयोगी होगा।
जिससे वैज्ञानिक अंतरिक्ष जैसी स्थितियों में मानव और तकनीक की प्रक्रियाओं का अध्ययन कर सकेंगे। सोनीपत में कैबिनेट मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने घोषणा की कि हरियाणा के 1000 गांवों में महिला सांस्कृतिक केंद्र खोले जाएंगे, जहां महिलाएं भजन कीर्तन कर सकेंगी। इसके अलावा युवाओं के लाभ के लिए ई-लाइब्रेरी भी स्थापित होगी। पंवार ने यह जानकारी गोहाना रोड बाईपास पर जिला अध्यक्ष जसवीर देदवा के कार्यालय पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात के दौरान दी। उत्तर पश्चिम रेलवे ने त्योहारी सीजन में यात्रियों की सुविधाओं के लिए कई स्पेशल ट्रेनों का संचालन शुरू किया है। इसमें बीकानेर, शिरडी, हिसार, तिरुपति, जोधपुर, मऊ, अजमेर, बांद्रा, जयपुर, उदयपुर समेत अन्य रूट शामिल हैं। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशि किरण ने बताया कि 2 नवंबर से अलग अलग समय पर ये विशेष ट्रेनें संचालित की जा रही हैं, जो त्योहारों के दौरान यात्रियों को राहत प्रदान करेंगी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने एचटेट 2024 के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक उम्मीदवार 4 से 14 नवंबर तक आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा 3 स्तरों पर होगी: पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी। आवेदन के बाद सुधार विंडो 15 से 17 नवंबर के बीच खुली रहेगी। न्यूनतम आयु 18 और अधिकतम आयु 38 वर्ष रखी गई है। मुंबई में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट में दूसरे दिन के अंत तक न्यूजीलैंड ने दूसरी पारी में 9 विकेट पर 131 रन बनाए, जिसे उन्होंने 143 रनों की बढ़त मिली। भारत की पहली पारी 263 रन पर समाप्त हुई, जिसमें शुभमन गिल ने 90 और पंत ने 60 रन बनाए। भारत के लिए जडेजा ने 4 और अश्विन ने 3 विकेट चटकाए। टेलीग्राम ने अपने यूजर्स के लिए कई नए अपडेट जारी किए हैं। अब मैसेज एडिट करते समय मीडिया जोड़ सकते हैं और वीडियो स्पीड को 2.5x तक बढ़ाया जा सकता है। वीडियो के लिए लो, मीडियम और हाई क्वालिटी का ऑप्शन भी मिलेगा। साथ ही हैशटैग यूज़र नेम फीचर से विशेष टैग्स के जरिए किसी भी पोस्ट को आसानी से ढूंढा जा सकता है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई ने अनियमित मैसेजों पर रोक लगाने के लिए नई समय सीमा 1 नवंबर से बढ़ाकर 1 दिसंबर कर दी है। इससे दूरसंचार कंपनियों को मैसेजिंग सुविधाओं में सुधार का समय मिल सकता है। इस विस्तार का उद्देश्य स्पैम और फिशिंग रोकना है। साथ ही ट्राई ने टेलीमार्केटिंग कॉल्स और मैसेज के लिए भी नए नियम लागू किए हैं।